आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे ब्रह्मांड का पेट भरने वाले भगवान जगन्नाथ अपने ही मंदिर से गायब हो गए और तीनों भाई बहनों को एक भिखारी का रूप लेकर नगर की सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है उड़ीसा के लक्ष्मी पुराण की। उस समय जगन्नाथ धाम में जात पात और छुआछूत का भयंकर जहर फैला हुआ था। अनहकारी पुजारियों को लगता था कि भगवान और 56 भोग पर सिर्फ उनका अधिकार है। एक दिन श्रिया नाम की एक अछूत चांडाल महिला भगवान के दर्शन करने श्री मंदिर के द्वार पर आई, लेकिन पुजारियों ने उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपमानित करके पूरे नगर से ही बाहर निकाल फेंका। अपने एक सच्चे भक्त का यह अपमान देखकर मंदिर में बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा और माता लक्ष्मी का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उस दिन समाज के अहंकार को तोड़ने के लिए साक्षात भगवान ने एक ऐसी खौफनाक लीला रची जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। मार्गशीर्ष अगहन महीने का गुरुवार था। माता लक्ष्मी भोर में नगर भ्रमण पर निकली। उन्होंने देखा कि नगर के ऊंचे कुल वाले अनहकारी लोग सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े हैं। घरों में झूठे बर्तन और रात के बासी चावल बिखरे पड़े हैं। ये देखकर देवी बहुत दुखी हुई और नगर से बाहर निकल गईं। तभी नगर के बाहर उनकी नजर श्रिया की झोपड़ी पर पड़ी। कड़ाके की ठंड में वह महिला ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके अपने घर को गोबर से लीपकर सुंदर सी रंगोली बना रही थी। अंदर से पूजा की मधुर आवाज आ रही थी। घर इतना पवित्र था कि माता लक्ष्मी साक्षात उस झोपड़ी के अंदर चली गईं और श्रिया को दर्शन दिए। लेकिन इस लीला को पूरा करने के लिए भगवान बलभद्र ने खिड़की से यह सब देखने का और क्रोध करने का नाटक किया। उन्होंने नगरवासियों के सामने आकर कहा कि देवी लक्ष्मी ने एक चांडाल के घर जाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया है। समाज के कठोर नियमों का नाटक करते हुए भगवान जगन्नाथ ने ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया और देवी लक्ष्मी के कदम बाहर निकलते ही श्री मंदिर का सारा खजाना और 56 भोग का भंडार पल भर में राख हो गया। ब्रह्मांड के नाथ रातों रात दाने दाने को मोहताज हो गए। भूख प्यास से तरपते हुए तीनों भाई बहन साधारण भिखारी बनकर सड़कों पर भीख मांगने लगे। वे जहां भी जाते माता लक्ष्मी की माया से उन्हें मिला हुआ भोजन या तो सड़ जाता या अचानक गायब हो जाता। कई दिनों तक भूखे भटकते हुए आखिरकार तीनों भाई बहन उसी श्रिया की झोपड़ी तक पहुंचे। वहां से अत्यंत स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी। जब उन्होंने वहां जाकर अपने हाथों से भोजन ग्रहण किया तो वो समझ गए कि यह साक्षात माता लक्ष्मी के हाथों का बना हुआ है। भगवान की यह लीला पूरी हो चुकी थी। अनहकारी पुजारियों और नगरवासियों का घमंड टूट चुका था। पुजारियों ने रोते हुए श्रिया और माता लक्ष्मी से अपने किए की क्षमा मांगी और भगवान वापस श्री मंदिर लौट आए। कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी और जय जगन्नाथ जरूर लिखें।